आज फिर से आप सभी को स्वागत है आपके चैनल ABPN एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा बीजगणित का विविध प्रश्नावली। जो भी अभी तक पढ़े हैं उसका जो है एक सम्मिलित रूप होगा, सभी जो है मिक्स होगा, सभी तरह का मैथ। और यह वीडियो जो है पार्ट 8 होगा, ठीक है। जैसा कि पार्ट 7 में जो है हम लोग कुछ देखे थे, भाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे थे। फिर आगे जो है सर्वसमीका यानी मानक सर्वसमीका जो है कैसे आता है और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए थे। लेकिन आज जो इसमें हम करेंगे सभी तरह का इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्नलिखित का योगफल निकाले। निम्नलिखित का योगफल निकाले। निम्नलिखित का योगफल निकाले। क्वेश्चन ऐसा है, निम्नलिखित का योगफल निकाले, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यानी ए नंबर में क्या 3a² माइनस 7b² प्लस 2c² कॉमा 4c² माइनस 9b² और प्लस 3a और b² माइनस a² प्लस c²। इतना का जो है ए नंबर में है कि इतना का योग निकालिए। तो योग निकालने के लिए हम लोग नियम जानते हैं कि जो सेम टर्म है यानी जो सजातीय पद है उसको साथ साथ लिखो, है ना। यानी कि इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं। कैसे? जो पहला तरीका है यानी कि फर्स्ट मेथड, वो क्या है भाई, तो समझिए। यहाँ पे कहता है कि ए वाला है तो सबको एक साथ रख दो, ए वाला को जितना भी है ए वाला सबको एक साथ रखो। तो यहाँ पे लिखते हैं 3a², और यहाँ पे इसमें क्या है प्लस 3a है, इसमें a² नहीं है तो इसमें तो नहीं लिखेंगे, इसमें है ना, तो लिखेंगे माइनस a²। ओके, अब और नहीं है। अब देखते हैं कि b² है कि नहीं, 7b², तब प्लस माइनस 7b², फिर इसमें भी है माइनस 9b², और देखेंगे इसमें है कि नहीं, है, यानी प्लस b², ठीक है। अब आगे देखिए c² वाला खोजेंगे, तो यहाँ पे तो है प्लस 2c², क्या इसमें है, तो यस यहाँ पे है 4c², तब प्लस 4c², इसमें है तो कहेंगे जी एकदम है प्लस c²। अब क्या देखेंगे, a है लास्ट में, 3a है तो यहाँ पे a है, अगर यहाँ पे a² ही कर दीजिए आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पे सही बनेगा। तो 3a² है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3a² और, ठीक है, यानी कि 3a² माइनस मतलब प्लस में यहाँ हो जाएगा 3a² और माइनस a², ऐसा कुछ होगा। अब तो और कुछ अलग चिन्ह नहीं है, यहाँ ऐसा ही रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब समझिए आगे, 3a² a², सब के सब क्या है, सजातीय पद है। तो हम जोड़ेंगे 3 और 3 6, 6 में से 1 गया कितना हो जाएगा 5, और a² सभी में है तो a² प्लस है फिर इतना b² सभी में, मतलब सबका सब सजातीय पद। तो 9 और 7 16 है, और 16 में से 1 घटेगा तब 15 गो ना, और 15 गो लिखेंगे। b² सभी में है तो b²। आप बताइए तो 16 में से 1 घटा है मतलब माइनस न बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे -15b²।
और यहाँ पे देखिए 2 और 4 6 और 1 7, यानी लिखेंगे 7c²। इस प्रकार से 5a² माइनस 15b² प्लस 7c² इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, तो यहाँ पे सेकंड समझिए, सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड जो है ऐसा कहता है कि पहले ए गो के लिख लो 3a² माइनस 7b² प्लस 2c²। कोई एक पूरे बहुपद को हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद c² यहाँ पे है तो c² खोजेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए प्लस 4c² है, फिर b² लगने है यहाँ पे है माइनस 9b², और फिर जो है a² तो यहाँ पे देखिए 3a² हूबहू है। फिर यहाँ देखिए तो c² यहाँ प्लस c² है, फिर माइनस a² है, और फिर b² है। सबको ऐड करना है तो 4 2 6 1 7, c² सभी में है तो c², 9 9 7 16, और यहाँ पे प्लस माइनस a² है ना। लेकिन यहाँ पे आपको हम माइनस a², ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस a² नहीं होगा, उल्टा हम लिख दिए हैं, b² लिखना है। तो यहाँ पे प्लस b² होगा, ठीक है, प्लस में, और a² तो a² इसमें कितना है माइनस a², तो यहाँ पे माइनस a²। अब देखिए तो 9 7 16 में से एक गया माइनस 15b², और 3 और 3 6 में से एक गया 5a²। और इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर इससे भी इतना आया, इससे भी इतना आया। तो जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसी में जो है क्या कहता है, बी नंबर क्वेश्चन। तो समझिए बी नंबर है क्वेश्चन नंबर B1 का बी, यानी है 4xy माइनस 3yz और प्लस 4zx इतना कॉमा 5x² माइनस 4zx प्लस 2xy और कितना है भाई, तो यहाँ पे 5xy माइनस 4yz और प्लस 7zx है, इतना है। कहता है इतना को जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉलम वाइज वाला मेथड जो बताए दूसरा, वही मेथड के द्वारा बनाते हैं, यानी कि सेकंड मेथड के द्वारा, ठीक है। चाहे नहीं भी लिख सकते हैं कोई मेथड, एक ही मेथड से बनाना है तो पहले आप इसको लिख दें 4xy माइनस 3yz प्लस 4zx। अब zx yz xy अलग अलग टर्म है, तो इसमें खोजेंगे एक zx टर्म वाला कौन है, तो zx वाला ये वाला है, मतलब माइनस 4zx। फिर yz वाला कौन है, तो yz खोजिए, तो इसमें तो है ही नहीं, yz इसमें है एक ये वाला माइनस 4yz, तो माइनस 4yz। और फिर है कुछ xy, तो xy वाला इसमें खोजिए, तो यहाँ पे मिल गया प्लस 2xy, है ना। सॉरी यहाँ पे देखिए इस टर्म में जो है yz नहीं है, इसमें yz नहीं है, तो इसके जगह 0 लिखेंगे, ठीक है। पहले बारी बारी से लिखना है, तो इसको जो है पहले आगे लिखेंगे। अब xy वाला इसमें है तो हम कहेंगे हाँ है 2xy, तो यहाँ पे लिखेंगे 2xy, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी एक चीज़ है इसमें 5x², तो लास्ट में इसको लिख देंगे, किधर लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, यानी इतना लिखा गया। अब इस तीसर का टर्म को लिखेंगे, तो यहाँ पे zx, तो zx वाला ये वाला है प्लस 7zx, ठीक है। उसके बाद देखिए हमको yz वाला लिखना है, तो yz ये है माइनस 4yz माइनस 4yz। फिर xy वाला लिखना है, यहाँ पे xy है, तो xy इसमें कितना है 5xy,
तो यहाँ पे 5xy, और सब को क्या करना है, जोड़ देना है। एक और नीचे कुछ नहीं तो 0, एक और ऊपर कुछ नहीं तो 0 0। अब 4 4 4 प्लस में 4 माइनस में 0 हो गया। 7zx तो 7zx माइनस 3yz माइनस 4yz, 4 3 माइनस 7 yz है तो yz, 4 2 6 5 11 xy है तो xy। अब 5x² है तो 5x², यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यहां पे आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 12 a के पावर 4 माइनस 5a³ और प्लस 4a² प्लस 7। ठीक है, इतना है। यहाँ पे +7 नहीं -7, और फिर है एक और, कहता है में से 9 प्लस 4a माइनस 3a² नहीं 3a³ और प्लस 15a² को घटाए। क्वेश्चन आपको ऐसा है। ठीक है, तो इसको जो है हमें घटाना है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से। आगे तो सबसे पहले फर्स्ट जो व्यंजक है उसको लिखेंगे, तो इसको हम लिख दिए। अब जो ये अचर पद है, तो इसमें अचर पद जितना है उसके सोझे लिखेंगे। तो इसमें 9 है तो यहाँ +9, फिर जो है a² वाला टर्म इसमें कने है, तो a² वाला देखिए ये वाला है, प्लस 15a² प्लस 15a²। ठीक है, उसके बाद खोजिए आप a³ वाला, तो a³ वाला ये है -3a³। ठीक है, उसके बाद देखिए a² वाला, तो a² वाला तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे a के पावर 4 है। ठीक है, a के पावर 4, तो इसमें तो a के पावर 4 वाला कोई है ही नहीं। जब नहीं है तो इसके जगह क्या देंगे, 0 देंगे। और यहाँ पे +4a बच गया है, तो लास्ट में लिख देंगे +4a। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे सिंपली। तो 9 में से 7 गया 2, और 15 और 4 हो गया 19, a² है तो a², 5 3 माइनस 8a³, और 12 a के पावर 4 है, 12 a के पावर 4, और प्लस 4a है तो +4a। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मानक रूप में लिख देंगे, तो वही जो है हमको ज़्यादातर आंसर सही होगा। ठीक है, अभीष्ट उत्तर बराबर सबसे ज़्यादा वाला पावर वाला के आगे लिखिए, यानी 12 a के पावर 4, उसके बाद 3 वाला के -8a³, फिर स्क्वायर वाला 19a², फिर ई वाला +4a, और फिर में +2, और यही क्या हो गया, मानक रूप में लिखा गया। और इस प्रश्न का सही आंसर ये वाला हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 4x × 5x² माइनस 6x, ठीक है, +7 एवं 4 × x³ प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 1 का योगफल निकाले। अब इसमें क्या दे दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए। कहता है कि पहले तो आप 4x सभी में गुना करो, और इसमें जो है आप पहले 4 से गुना करो, उसके बाद जोड़ो, है ना। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो कहेंगे 4x × 5x² माइनस 6x प्लस 7। तो गुना करिए इसको,
4x में इससे करेंगे, इसको में इससे करेंगे, इसको में इससे करेंगे, है ना। तब 4x में इतना से, तब 5 का 20, एक्स स्क्वायर में x से तो एक्स क्यू हो जाएगा, 4x में 6x से तो 6 का 24 माइनस 24, x में x से तो x स्क्वायर, फिर ये वाला गुना होगा 7 का 28 और 1 से तो x, इतना हो जाएगा। अब ये वाला कितना होगा 4 इंटू एक्स क्यू प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो 4 से इसमें गुना कीजिए, फिर इसमें गुना कीजिए, फिर इसमें और फिर इसमें गुना करें, तब 4x क्यूब और प्लस 4 में 9 से 9 चौका 36 एक्स स्क्वायर, 4 में 6 से 6 चौका 24 एक्स, और फिर 4 में 1 से करेंगे तो प्लस 4 लिखाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम कहेंगे 4x क्यूब प्लस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स और प्लस में 4, और इसको फिर लिखेंगे सामने सामने, कांस्टेंट इसमें नहीं है तो 0, एक्स वाला टर्म तो 28x है, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स की वाला 20 है। अब इस सबको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़िए, 4 की 4, 8 4 12 और 2 2 4 1 5 एक्स, एक्स से तो एक्स ही लिखेंगे, प्लस एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू, ये प्लस होगा। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग जो है इसको इस प्रकार से भी अगर जोड़ मिले तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 9a इंटू 2b प्लस 3c माइनस 4 इंटू a प्लस 3b इंटू c में से 6b इंटू a प्लस b माइनस 2c, ठीक है, माइनस 3a इंटू a प्लस 2b, और प्लस में है क्या 7c, 7c का इतना को घटाएं, इतना को क्या कहता है, घटाए, घटाए। अब जो है आप लोग देखकर ही जो है डरा जाते हैं, कितना लंबा सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको जो है सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे बहुत ही सिंपल तरीका से जानेंगे। जैसे देखते हैं कि सबसे पहले जो इतना बड़ा बड़ा जो टर्म दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए तो 9a है तो ये तो आगे गुना होगा ना, फिर ये भी गुना होगा, तब फिर कोई एक टर्म बहुत बड़ा को जो है टर्म में आएगा, तब उबला पूरा को हम मानेंगे एक बीजीय व्यंजक, फिर इसमें भी हम गुना करेंगे और फिर उसको हम एक व्यंजक के रूप में मानेंगे। तो इसको आगे हम क्या लिखेंगे, 9a इंटू 2b प्लस 3c माइनस 4a प्लस 3b इंटू c। इसको आगे हल करके छोटा सा करते हैं तो देखिए तो 9a में इतना से गुना होगा, फिर इतना से गुना होगा, तो 9 दूनी 18 और a में 20 है तो ये भी हो जाएगा, फिर 9 तिया 27 और a में c से गुना होगा तो a c लिखाएगा। अब यहाँ पे -4 से गुना करना है तो ये इससे गुना होगा, इससे गुना होगा, तो 4 में a से करेंगे -4a, -4 में 3 से 4 तिया 12 -12b, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब यह एक टर्म हो गया तब इसको हम देखेंगे कि अब कितना 6b, ठीक है 6b, और सॉरी यहाँ पे एक c से भी गुना करना है ना, इधर c से भी गुना होगा और 4 से भी गुना होगा। तो यहाँ पे ऐसा हम लिखेंगे, देखिए
कि 4 में ए से तो 4a हो जाएगा और c से गुना होगा तो 4ac, मतलब -4ac होगा, है ना। दो दो बारी गुना करना है इसमें। और 4 में 3 से तो 4 तिया 12, यानी कि -12, और फिर c में 20 से गुना होगा तो 20 हो जाएगा, यानी इतना होगा, है ना। अब देखिए तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए, और छोटा हो सकता है। 18ab 27ac या 4ac, 27ac या 4ac, 27 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी 23ac अब -12bc। अब यह अलग अलग टर्म आ गया। तो आगे हम बढ़ेंगे और कहेंगे 6b इंटू कितना है, तो यहाँ पे देखिए a + b और -2c इतना है, फिर -3a इंटू a + 2b और प्लस में 7c इतना है। इसको थोड़ा सा हल करते हैं, तो इसको में इसको से गुना करेंगे, इसको में इसको से, और यहाँ इसको से, फिर यहाँ इसमें करेंगे, फिर इसमें, और फिर इसमें। तो आप लोग करिए। 6b में a से तो 6ab और 6 में b से तो प्लस में 6b² और 6 में इतना से 2 से तो 6 दूनी 12 -12c। फिर -3a से गुना करेंगे तो -3a² और -3 में इतना से तो 3 दूनी 6, a में b से -6ab। ठीक है, आप माइनस का ध्यान रखेंगे कि अंदर जाएगा तो सब माइनस में होगा। 3 इतना में तो 7 तिया 21 और a में c से तो ac, यानी -21ac। अब देखिए तो थोड़ा सा यहाँ ab है और यहाँ भी ab है, तो यहाँ -ab यहाँ +ab, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचा जी, अब ध्यान दीजिए। 6b² फिर -3a² -12c और -21c इतना बचा। अब इतना में से इतना को क्या करना है, माइनस करना है। तो हम लिखेंगे कि 18ab + 23ac और -12bc इतना में से माइनस करना है, कितना को, ये वाला को माइनस करना है। 6b² -3a² -12c -21c। अभी जब माइनस जाएगा अंदर है तो सभी का चिन्ह को बदल देगा। तो 18ab + 23ac -12bc और माइनस को अंदर भेजिए, सभी का चिन्ह चेंज करते जाएगा इतना, और ये +a² हो जाएगा, माइनस है तो +12c हो जाएगा, माइनस है तो +21c हो जाएगा। अब देखिए तो जो समान है उसको साथे साथे जोड़िए। 18ab और कन्हू ए भी दिखाई दे रहा है, तो आओ कन्हू जो है ए भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये लिखा जाएगा 18ab ही। फिर AC वाला कहीं दिखाई दे रहा है, तो AC वाला जो है यहाँ पे देखिए कहीं AC भी नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी यहाँ पे केवल C नहीं AC होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, AC। तो AC एगो यहाँ है और फिर कहाँ है, यहाँ। तो 23 और 21 कितना हो गया, तो 21 दूनी 42 और फिर 2 कितना हो जाएगा, 44, यानी +44 AC, है ना। अब देखिए यहाँ 3a² है तो लिखेंगे +3a²। और देख लेते हैं कि BC वाला कन्हू है कि नहीं, तो नहीं है, तो इसको हूबहू लिख देंगे -12bc। फिर +3a² -6b² और +12c और 21c तो जुट गया है, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह करेक्ट आंसर हो गया। तो इसको देखिए आप लोग जो है ABCD के केवल इधर उधर गुना करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो वही क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप जो है अपने कॉपी में भी नोट कर लें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो ध्यान से यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है,
और यह है क्वेश्चन नंबर 5 कि 3x प्लस 2y माइनस 7z इतना गुना 5x माइनस 4y और प्लस में 6z को सरल करे क्वेश्चन ऐसा है कि इतना गुना इतना को सरल करे। तो देखिए, तो यहाँ सिंपली क्या करना है, हम लोगों को गुना करना है। तो गुना करने का नियम 3x में पूरा टर्म से गुना होगा, 2y में भी पूरा टर्म से, और 7z से भी पूरा टर्म में गुना होगा। तो ऐसा इसको लिखेंगे 3x इंटू 5x माइनस 4y प्लस 6z। अब लिखेंगे प्लस 2y, फिर ये वाला लिखेंगे 5x माइनस 4y प्लस में 6z। अब माइनस 7z से गुना करना है तो लिखेंगे माइनस 7z इंटू 5x माइनस 4y और प्लस में 6z। ऐसा अब देखिए, तो 3x में इससे गुना होगा, इसमें इससे गुना होगा और फिर इसमें इससे गुना होगा, यहाँ भी इसमें इससे गुना होगा, यहाँ इससे होगा और फिर ऐसे होगा, फिर यहाँ भी करेंगे तो वैसा ही होगा। अब सबको हम सिंपली गुना करते हैं, ठीक है। तो 3x में 5x से तो 5 तिया 15x स्क्वायर, 3 चौका 12xy होगा, 3 छका 18xz होगा, xz प्लस 2y में 5 से 5 दूनी 10xy और 4 दूनी 8 है, यानी माइनस 8y स्क्वायर हो जाएगा, y में y से होगा तो 2y में 6z से तो 6 दूनी 12yz होगा, माइनस 7z से करना है तो माइनस 7z में 5x से तो 7 पचे 35, माइनस 35 z में x तो zx, फिर 7 में माइनस 7 में माइनस 4 से तो माइनस माइनस प्लस और 7 चौक 28, 7 चौक कितना होगा 28, z में y से तो zy। उसके बाद 7z में इतना से करना है तो माइनस प्लस माइनस होगा, 7 में 6 से तो 7 छक 42, z में z से तो z स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 15x स्क्वायर और x स्क्वायर वाला कहीं है तो आप लोग कहेंगे नहीं है, तो अब फिर हम लिख देते हैं y स्क्वायर वाला तो माइनस 8y स्क्वायर, फिर z स्क्वायर वाला लिख देते हैं तो माइनस 42z स्क्वायर जो कि यहाँ है। अब बच गया जिसको लिखेंगे माइनस 12xy, तो लिखेंगे माइनस 12xy और xy वाला यहाँ है तभी जोड़ के लिखेंगे माइनस 12xy और प्लस 10xy, तब माइनस 12 और प्लस 10 तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, xy लगा हुआ है तो xy लिख देंगे। xz वाला कहीं है तो xz यहाँ पे है तो यहाँ पे प्लस 18xz, यहाँ पे माइनस 35zx है, zx चाहे xz दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो माइनस 35 में से प्लस 18 अगर हम जोड़ते हैं तो ये घट जाएगा, यानी 35 में से 18 को घटा देंगे तो 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, यानी 17 कैसा होगा तो बड़ा संख्या का चिन्ह माइनस, तो यहाँ माइनस, और zx लगा हुआ है तो zx यहाँ पे लिख सकते हैं या आप इसको xz भी कह सकते हैं। तो इतना हम लिख दिए, फिर yz वाला लिखेंगे तो यहाँ पे एक yz है और कहीं दिख रहा है yz यहाँ पे है ना, एगो ये है और एगो ये है, तो यहाँ 12yz चाहे xz और यहाँ 28xy चाहे तो yz आप कह सकते हैं, दोनों एक ही है। तो दोनों का चिन्ह यहाँ प्लस है तो दोनों जुट जाएगा, तो 28 और 12 होगा कितना 8 2 10 और 2 1 3 1 4, यानी प्लस 40 yz है तो yz लिखेंगे। और कुछ इसमें अलग जो है अब तो नहीं दिखाई दे रहा है, और नहीं दिखाई दे रहा है तो बस यही आंसर हो गया, ये क्या हो गया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है इस तरह का, बस केवल आप लोग को ध्यान देना है कि गुणा कर रहे हैं तो सही हो रहा है कि नहीं और जुट घट रहा है सही कि नहीं, बस यही केवल ध्यान देना है। अब समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है,
तो देखिए कहता है 2a माइनस 5b प्लस 7c इतना, और इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर है माइनस 6ab इंटू -6ab और इंटू नहीं, यहाँ पे प्लस में 12bc माइनस 14ca को सरल करे। इतना को क्या करना है, सरल करना है, सरल करे। तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ ये दिया हुआ है कि पहले तो इसको गुना आप करिए, उसके बाद इसको लिख के और उसका हल कर दीजिए। तब गुना करेंगे भाई सॉल्यूशन, तो हम ऐसा करेंगे 2a में इसको चाहे ए बी सी से हम अगर गुना करेंगे तो ए में पूरा ही से, फिर बी से ई पूरा में, सी से ई पूरा में, यानी a इंटू 2a माइनस 5b प्लस 7c, फिर प्लस b से यदि गुना करना चाहें तो पूरा में 2a माइनस 5b प्लस 7c, c से यदि गुना करना चाहें c इंटू 2a माइनस 5b प्लस में 7c, ऐसा करेंगे और फिर जो है उसको लिख देंगे -6ab प्लस 12bc माइनस 14ca। ठीक है, अब इसको देखिए a में ही इतना से गुना करेंगे, इसको इसको और इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, इसको में इससे और इसको में इससे और फिर इसको में रहे। तो ऐसा जब हम गुना करेंगे तो करिए, a में 2a से तो 2a स्क्वायर, a में 5b माइनस 5ab, a में 7c से तो प्लस 7ac, प्लस b में 2a से तो 2ab हो जाएगा, इतना में इतना से तो माइनस 5b स्क्वायर हो जाएगा और ये 7bc होगा, प्लस में c में 2a से 2ac और इतना में करेंगे माइनस 5bc और प्लस में 7c स्क्वायर, माइनस 6ab प्लस 12bc माइनस 14ca, इतना हो गया। अब देखिए ना यहाँ पे जो स्क्वायर वाला है उसको हम साथे लिख दे रहे हैं, तो 2a स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर, और कहीं है 2a स्क्वायर तो आप लोग बोलेंगे नहीं। अब b स्क्वायर के देखिए यहाँ पे है माइनस 5b स्क्वायर, तो और b स्क्वायर कहीं है नहीं है, प्लस 7c स्क्वायर है प्लस 7c स्क्वायर लिख दे रहे हैं, और कहीं है 7c स्क्वायर इसके अतिरिक्त, तो आप लोग बोलेंगे नहीं है। अब समझिए जब इतना लिखा गया, अब ए बी वाला के पकड़ेंगे माइनस 5ab और प्लस 2ab, और कहीं है उसको टिक लगाते जाएं, और ए बी यहाँ है और तो नहीं है, नहीं ना, तो यहाँ पे माइनस 6ab और यहाँ 2ab और ये -5, तो -5 और -6, 6 5 -11 है ना, और 2 इसमें से घट जाएगा मतलब -9ab। तो ये लिखा गया, ये लिखा गया और ये लिखा गया। ठीक है, उसके बाद आप BC वाला खोजें, तो BC वाला इसमें देखिए करने हैं, कहाँ है भाई BC, यहाँ पे है, तो 7bc और कहीं है BC, यहाँ है -5bc फिर प्लस 12bc, तो देखिए तो 12bc प्लस में है, यहाँ पे 7bc प्लस 7 में, यानी 12 7 कितना हो गया 19, और 19 और BC कहाँ है, तो BC एगो ई वाला है, तो 19 अब 5 कोई माइनस में है, तो 19 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में से 5 गया 14, -14bc। ठीक है, -14 नहीं क्योंकि बड़ा में है ये प्लस में, तो 19 में से 5 गया 14bc हो गया। अब CA वाला के थोड़ा देखिए, तो एगो यहाँ CA है और कहाँ है CA, यहाँ है और फिर कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ -14 और ई प्लस 2ac और यहाँ 7ac, तो 7 2 9ac और 14 में से 9ac चल गया, तो 9 5 14 यानी -5ac बच जाएगा। अब सब लगता है कि लिखा गया, अब तो कुछ बाकी नहीं है, और जब बाकी नहीं रहेगा तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी जो है समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है कि 6a² b माइनस 3ab² के होल स्क्वायर, इतना के होल स्क्वायर, फिर है माइनस 4a² b माइनस चाहे प्लस यहाँ पे 5a और b² के होल स्क्वायर, इतना को आपको हल करना है। ठीक है, तो देखिए ना यहाँ पे ये अलग अलग सभी के सभी टर्म अलग अलग है, तो हमको ऐसा करना होगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर ये अलग अलग है, दोनों को आगे तोड़ के विस्तारित रूप में और फिर इसको सरल करना है। सरल करें तो चलिए करते हैं। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर है, फार्मूला क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a² मतलब 6a² b के होल स्क्वायर होगा, है ना, प्लस 2ab, तो 2 माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 2ab, तो 2 a के जगह 6a² b और फिर b, तो b के जगह ये वाला 3ab², ऐसा होगा। फिर माइनस यहाँ पे क्या होगा, इतना प्लस में b² लिखाता है, प्लस में b² मतलब 3ab² के होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा एक टर्म ये हो गया, है ना, माइनस है तो माइनस, फिर इसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर है तो a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, तो इसको लिखिए तो a² यानी 4a² b के होल स्क्वायर प्लस 2ab माने 2 और 4a² b गुना b तो 5a² b और प्लस b² मतलब 5ab² के दी होल स्क्वायर, ये इतना रहा। अब क्या करेंगे भाई, इसको स्क्वायर करिए तो 6 छक 36, a² पे स्क्वायर एगाउ चढ़ जाएगा तो a के पावर 4, b पर चढ़ेगा तो b² माइनस 3 छक 18 दूनी 36, a² में a से तो a³ b में b² से तो b³, इतना हो जाएगा। प्लस में 3 के स्क्वायर 9, a के स्क्वायर होगा तो a² b² के स्क्वायर हो जाएगा b के पावर 4। अब माइनस यहाँ पे मंझली कोष्ठ है, फिर माइनस इसको भी हम तोड़ देंगे तो ये स्क्वायर सभी ही जाएगा, 4 के स्क्वायर 16, a² के स्क्वायर हो जाएगा a के पावर 4, b² के स्क्वायर होगा तो b² प्लस 5 चौका 20 दूनी 40 हो गया, a² में a से तो a³, b में b² से तो b³ और प्लस में 5 के स्क्वायर 25, a² तो a², b² के स्क्वायर तो b के पावर 4 और ये इतना हो गया। अब एक लाइन और बढ़ाएंगे, 36 a के पावर 4 b² माइनस 36 a³ b³ प्लस 9a² b के पावर 4, हूबहू इसको लिख दिए। अब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो सभी के चिन्ह को बदल देगा, तो माइनस 16 a के पावर 4 b² और माइनस 40 a³ b³ और ये प्लस है तो माइनस कर देगा, ये माइनस अंदर आएगा तो 25 a² b के पावर 4। अब देखिए यहाँ पे समान टर्म, तो a के पावर 4 b² कनू है, a के पावर 4 b² है, तो हम इसको लिखेंगे साथ में 36 a के पावर 4 b² और ये कितना है माइनस 16 a के पावर 4 b²। ठीक है, दोनों सेम टर्म था उसको लिख दिए। अब यहाँ खोजिए कि a³ b³ वाला कनू है, तो यहाँ पे देखिए a³ b³ वाला है, तो ये दोनों को साथ में लिखें तो प्लस यहाँ पे लिखते हैं माइनस 36 a³ b³, फिर यहाँ भी है माइनस 40 a³ b³, तो ये दोनों सेम जो टर्म था उसको साथ में लिख दिए। अब a² b के पावर 4 ला खोजिए, तो यहाँ पे है एगो ई है और एगो ई है, तो प्लस 9a² b के पावर 4 और फिर है माइनस 25 a² b के पावर 4 है। अब देखिए एकदम सिंपल हो गया, केवल जो है ऐसा बहुत मानी जो टर्म दिया हुआ है वेरिएबल, ये चलते आपको जटिल लग रहा है। अब यहाँ प्लस 36 है माइनस 16, तो प्लस 36 में से माइनस 16 करेंगे, 6 में से 6 गया 0, 3 में से गया 2 यानी 20 हो गया और ये जो पदाक्षर है ठीक है उसको लिख देंगे यानी a के पावर 4 b² और प्लस में माइनस 36 माइनस 40
तो कितना हो जाएगा 40 और 30 से 70 -76 हो जाएगा। तब प्लस माइनस मिल के यहाँ पे -76 और एक क्यू बी क्यू है तो यहाँ पे एक क्यू बी क्यू को हम लिख देंगे। यहाँ पे अब समझिए +9a² b के पावर 4 और 25a² b के पावर 4, तो इससे कोई मतलब नहीं रखना है। 25 माइनस में 9 प्लस में, तब 25 में से 9 गया 16, कैसा 16 होगा, बड़ा वाला चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे +16 सॉरी -16 होगा। और a² b के पावर 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे a² b के पावर 4। और यही क्या हो गया, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से किए। और यहाँ पे देखें आप लोग कि केवल जो है इसमें देखने में ऐसा जटिल लग रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं है, बस a - b के होल स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर पे है ना। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, और वो 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए और समझने पे जो है ध्यान दे। 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 8वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कहता है कि 7xy + 4y² 7xy और -4y² बराबर 112xy² सिद्ध करे। इतना क्या करे, सिद्ध करे। मतलब इतना को हल करके हमें कितना लाना है, इतना लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए आप लोग, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे किधर जो है आसान वाला भाग है, LHS में है कि RHS में है। तो ये छोटा चीज़ को हम इतना बड़ा लाएं तो ऐसा जो है करने में बहुत कठिनाई है, इसलिए हम बड़ा चीज़ को हम छोटा करते करते इतना छोटा ला सकते हैं। इसका मतलब हम इधर से यदि हल करना शुरू करें LHS से तो हम शायद जो है इसको लाने में सफल हो सकते हैं। तो करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे LHS में क्या है एक बार लिखेंगे, 7xy 4y² और -7xy और -4y² है। ऐसा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ऐसा रहेगा तो ना होगा, यहाँ पे स्क्वायर आप लोग कर दीजिएगा, उतना के स्क्वायर और इतना के स्क्वायर। अब ये दोनों को स्क्वायर करेंगे तो अभी वाला जो जैसा था बिल्कुल वैसा ही आ गया है ना। तो a + b के होल स्क्वायर है, तो इसको भी यदि आप हल करना चाहें तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, a + b के होल स्क्वायर है तो a² मतलब 7xy के होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 7xy 2ab 4y²। ठीक है, और ये तो हो गया। अब यहाँ पे ये बंद कर देंगे कोष्ठ में, और माइनस a - b के होल स्क्वायर है तो लिखेंगे 7xy के होल स्क्वायर मतलब a² -2ab, तो 2a के मतलब 7xy, b मतलब 4y² और प्लस b² तो प्लस 4y² के होल स्क्वायर। यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी b² होगा, यानी कि प्लस 4y² के होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस इतना होगा। अब देखिए 7xy के होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कहता है सभी के स्क्वायर हम चाहेंगे, तो 7 के स्क्वायर होगा तो 49, x के स्क्वायर होगा तो x², y के होगा तो y²। अब इसको गुना कीजिए, 4 × 7 28, 28 दूनी 56, xy तो x है तो x और y में y² से गुना होगा तो y के पावर 3 हो जाएगा, और प्लस ये 4 के स्क्वायर 16, y² के होल स्क्वायर तो y के पावर 4 हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे इसको मंझली कोष्ठ में बंद करेंगे, -7e² भी दोनों ही जाएगा, सब तीनों ही, तो 7 के स्क्वायर 49, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x के स्क्वायर तो x², y के स्क्वायर होगा y², माइनस 7 × 28, 28 दूनी 56, और यहाँ पे 56 हो जाएगा x से, और y में y² से तो y³ प्लस 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, y² के होल स्क्वायर होगा तो y के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर भेज देंगे, 49 x² y² प्लस 56 xy³ प्लस 16 y के पावर 4, इसको हूबहू लिख दिए।
अभी माइनस भेजेंगे अंदर है तो सभी के चिन्ह को चेंज कर देगा। तो माइनस 49 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 56 एक्स वाई क्यू, और ये भी आएगा इधर तो माइनस क्या होगा 16 वाई के पावर 4। तो 16 वाई के पावर 4 यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, ही कट गया। 49 एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, यहाँ प्लस में, ये भी कट गया। बच गया ये 56 एक्स क्यू और 56 एक्स क्यू एक्स वाई क्यू। तो दोनों जो है सेम टर्म है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 56 और 56 कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। और जो ये वाला वेरिएबल पार्ट है उसको लिख देंगे। और देखिए तो हमको शायद लाना था इतना ही, और ये जब इतना आ गया तो हम कहेंगे बराबर RHS प्रूव्ड, यानी RHS वाला भाग, यानी कि हम इसको कह सकते हैं दायां पक्ष वाला भाग आ गया तो इस प्रकार से क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। हाँ यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे देखिए वाई क्यू ही होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया था, यहाँ पे 112 एक्स वाई क्यू होगा, जो कि यहाँ भी कितना आयल है एक्स वाई क्यू ही है। ठीक है, तो हम लोग का जो है ये पूरा जो है सिद्ध हो गया। आप लोगों को समझने में दिक्कत हो तो फिर से एक बार बैक करके इसको देख सकते हैं। इसको दूसरा तरीका से भी आप सोल्व कर सकते थे। कैसे? तो देखिए तो 7xy और यहाँ भी 7xy है, यहाँ 4y स्क्वायर और यहाँ भी क्या है -4y स्क्वायर, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला पे है। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बारी जोड़ते हैं और एक बारी घटाते हैं तभी जो है इतना आ जाता है ना। आप वैसे भी जो है बना सकते हैं और ये भी जो है दोनों तरीका बेस्ट है। ठीक है, तो अब इसी के साथ जो है वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि काफ़ी जो है लंबा होते जा रहा है, और फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ नए चीज़ लेकर। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।